आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, पहले आपको हम इसका मतलब समझाते हैं। जब तक आपको हम इसका मतलब नहीं समझाएंगे, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा इस वीडियो में कि ये क्या हो रहा है, और आप वीडियो को बंद करोगे और यहाँ से भाग जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का। पहले आपको हम समझाते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो देखो, सिंपल शब्दों में आपको समझाते हैं। जैसे आप एक कोई कटोरी ले लो, उस कटोरे में कोई रोटी रख दो, कोई खाना रख दो, तो कुछ दिनों के बाद देखोगे उस खाने पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, और कुछ दिनों बाद देखो तो उस बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, उस पर घट जाएगी। अगर इसी चीज को हम आपको समझा दें किसी कर्व के द्वारा, मतलब क्या मतलब है कि किसी खाने पे कब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और कब बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा, अगर आपको हम इसी चीज को किसी कर्व के द्वारा समझा दें तो उसी चीज को हम बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ कब होगा, इसी चीज को हम आपको अगर कर्व के द्वारा समझा दें तो आपको हमको यही चीज समझाना है इस वीडियो में। ठीक है, कब होगा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमने एक एक्सिस ले लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया है, टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, और वाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो देखो, हम किसी आपको एग्जांपल की तरह समझाते हैं। तो हमारे पास क्या है, रोटी खत्म हो गया हमारे घर, हमने उसको खा लिया है, तो हमारे पास चावल पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक तस्तरी है और इस तस्तरी में देखोगे तो चावल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस चावल को हमने इस तस्तरी में लिया। अब खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या तुरंत बैक्टीरिया का ग्रोथ इस पे हो जाएगा, तुरंत बैक्टीरिया इस पे बड़ी संख्या बढ़ जाएगी बैक्टीरिया की, तुरंत बैक्टीरिया इस पे अटैक कर देगा? नहीं, समय लगेगा। कुछ समय के बाद इस पे बैक्टीरिया आएंगी खाना खाने। भैया अटैक करना भैया स्टार्ट करेंगे तो महक जाएगा तुरंत। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, मतलब समय तो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो क्या है, अभी अभी शुरू में क्या होगा, समय तो बढ़ेगा लेकिन बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगा, नहीं होगा। मतलब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये वाला। ठीक है, इस फेज को हम बोलते हैं लैग फेज के नाम से, लैग, LAG फेज। ठीक है, समझाया आपको। अब जब ये फेज होगा, अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद आप देखोगे इसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया आना स्टार्ट कर देंगे, बैक्टीरिया आने स्टार्ट कर देंगे, बैक्टीरिया आना स्टार्ट कर देंगे। मतलब समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब समय बढ़ेगा तो फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमारा जो कर्व होगा, ये हमारा शुरू में कैसा है अभी, फिर हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा कर्व कुछ क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब समय भी बढ़ रहा है तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी हो रहा है। ठीक है, अब जब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लॉग फेज के नाम से। जैसे इसको लैग फेज के बोलते थे, इसको हम लॉग फेज बोलते हैं। ठीक है, अब जब यहां तक पहुंचेगा तो देखो एक कंडीशन आएगी, क्या कि जितने इसको बैक्टीरिया तो खा रहे हैं, बैक्टीरिया खा रहे हैं, सारे बैक्टीरिया खाने को क्या करेंगे, खत्म करने लगेंगे। खाने को क्या करने लगेंगे, खत्म करने लगेंगे। जरा खुद सोचो, जब बैक्टीरिया खाना खा रहा है तो बैक्टीरिया खाना खा रहा है तो साथ साथ बैक्टीरिया मर भी तो रहे हैं, पुराने वाले 5 जिंदा भी हो रहे हैं, 5 नए बन रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ रहा है, तो 5 पुराने वाले मर भी रहे हैं। मतलब बोले तो समय के साथ साथ जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ एक समान, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा, फिर रुक जाएगा। जितना 5 बढ़ेंगे उतना ही 5 क्या होंगे, लास्ट वाला मरेंगे भी, अंतिम के शुरू के। ठीक है, 5 की संख्या बढ़ रही है तो इधर से 5 नीचे वाले पुराने वाले मर भी तो रहे होंगे, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इधर से क्या हो रही है, मतलब पुराने वाले क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो कुल मिले घुमा फिरा के क्या हो गया, 0। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा, फिर से हमारा एक समान हो जाएगा। मतलब टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगा वो हमारा फिर से क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये कौन सा फेज है, ये वो फेज है जब खाना जो है अब बैक्टीरिया दोनों का अमाउंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन जो हमारा खाना है और जो बैक्टीरिया है उन दोनों सेम अमाउंट में आ जाए। ठीक है, सेम सिचुएशन में। अब हमारा ये पहुंच गया। अब खुद सोचो कि बैक्टीरिया इस खाने को खा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद होगा क्या, सारा का सारा खाना क्या करेगा, बैक्टीरिया खा लेगा। अब खा लिया तो खाना तो बैक्टीरिया के पास बचा ही नहीं ना। अब मान लो से तुम कुछ खाना खा लो तो कुछ समय के बाद तुम्हारा क्या होगा, अब खाना रहेगा नहीं, तुम मर जाओगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर बैक्टीरिया ने सारा खाना खा लिया, सारा न्यूट्रिशन खा लिया, तो बैक्टीरिया के पास खाना बचा, बैक्टीरिया के पास खाना बचा नहीं, तो खाना नहीं बचेगा तो बैक्टीरिया हमारा फिर क्या होगा, मर जाएगा। तो फिर हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा, बैक्टीरिया का तब ग्रोथ होगा कि घटेगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ हमारा फिर घट जाएगा। मतलब हमारा ग्राफ फिर से इसी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इस फेज को हम बोलते हैं डेथ फेज। डेथ फेज तो समझ आया आपको कि कब समय के साथ साथ कब बढ़ने पर, समय तो बढ़ता ही चला जाएगा, समय के साथ साथ बढ़ने पर कब बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगा और कब बैक्टीरिया ग्रोथ घट जाएगा।
तो देख लो ये लॉग फेज में और डेथ फेज में हमारा जो होता है बैक्टीरिया क्या होता है, लॉग फेज में सॉरी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है ध्यान से, डेथ फेज में बैक्टीरिया मरने लगते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें बैक्टीरिया तो आते ही नहीं है, और इस वाले फेज को मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये 4 फेज होते हैं हमारे किसी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में। ये काफी आसान है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोच के समझ सकते हो, ठीक है। शुरू में बैक्टीरिया आएगा नहीं तो बैक्टीरियल ग्रोथ 0 रहेगा, समय तो बढ़ता रहेगा, फिर हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाएगा क्योंकि उसको बैक्टीरिया खाने आ जाएंगे, फिर न्यूट्रिशन और जो बैक्टीरिया है उन दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा तो वो स्टेशनरी फेज में आ जाएंगे। जब खाना ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो मरने लगेंगे, जिसको हम बोलेंगे डेथ फेज के नाम से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आई थिंक आपको समझ आ गया, काफी आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।